बहुत बधाई नए साल की। और पुराने साल का जो अंतिम सप्ताह है, इसको हम सत्ता के लिए रणनीतिक रूप से सत्ता के लिए पूरा मंथन करना, तैयारी करने के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और भारतीय राजनीति की जब चर्चा होगी तो कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और बनारस फिर मुख्य केंद्र बन ही जाता है। अभी अभी साथियों ने चर्चा किया बनारस का, उसका तो जैसे ही मोदी जी आए थे 2017 में भी यहाँ एक घटना हुई थी, ऐसे ही बच्ची के साथ उसके साथ अभद्रता हुई थी और बच्चियों ने पूरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सिंहद्वार घेर लिया था। उस दिन मुख्यमंत्री उस दिन प्रधानमंत्री को आना था अपने बनारस में, लेकिन वो उन सबों से मिलने नहीं आई। उसी रास्ता जाना था, निकल के भाग के चले गए। तब से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और यह जो घटना हुई है, यह घटना 1 नवंबर की घटना है। 1 नवंबर की घटना, वो जो भी कल्पित थे उनको उसी दिन वो जो सीसीटीवी कैमरे से उनको लोकेट कर लिया गया था। लेकिन चूंकि वो लोग जो थे, कुणाल पांडे वो आईटी सेल का संयोजक है, संजय पटेल वो जो सह संयोजक है और आनंद चौहान कार्य समिति सदस्य है। लेकिन इन लोगों के जिम्मे इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार तंत्र इनके हाथ में दिया गया था। तो परपजली इन लोगों को रोका गया और ये तीनों लड़के जाकर के मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए काम करते रहे पूरा। और जब सब बीत गया, उसके बाद जो मोदी जी को बनारस आना था, जब सब काम खत्म हो गया और इतना जन दबाव पड़ा, तब जाकर के इनकी कल इनको वो उसको विधिवत गिरफ्तारी की गई। तो यह बात ये बताती है कि किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दे करके और अपराधियों के माध्यम से ये लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं, या ये पूरी संसदीय राजनीति ये लोग करते हैं। यह तो विभत्सीकृत हो रहा है। और इसको लेकर के आज बीएचयू सिंह द्वार पर पूरा प्रदर्शन हुआ है, धरना हुआ है। और कल यहाँ का जो ये मोदी जी का जो कैंप ऑफिस है, कल उसका घेराव होगा, प्रदर्शन होगा और बनारस में बड़ा ही टेंस माहौल बना हुआ है। यही बात यहाँ पर विपक्ष के जो लोग कह रहे थे उस समय, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। और वो मुकदमे आज की तारीख में बहुत मैंने गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। तो और लेकिन जब ये पोल खुल गई है, उसके बाद भी कोई भी मीडिया, कोई भी शासन प्रशासन का आदमी इसके ऊपर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और एक चीज यह है कि इस पूरी रणनीति में अब यह जो सरकार है वह गुजरात मॉडल को छोड़ करके एक अयोध्या मॉडल लेकर के आई है सामने। और अयोध्या मॉडल मतलब राम को लेकर के वो ये पूरे देश के पैमाने पर ये कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जबकि कोई मीडिया काम नहीं कर रही है। ये लोग वो लोग हैं जो हिंदुत्व का नारा तो देते हैं, लेकिन तमाम देव विग्रहों को तोड़ करके, इसी बनारस के तमाम विग्रहों को तोड़ करके उसको मशीन में रौंद करके और ये सड़क पर उसको फैला देते हैं। ऐसे लोग अब राम का जब भी अगर उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, अगर उनको कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त दिन रामनवमी को होता है, जिस दिन वो पैदा हुए थे। लेकिन उस दिन न करके आधे अधूरे मंदिर में, और उसके बाद वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको न्योता दिया जाए। अरे तुम कौन होते हो राम मंदिर के लिए, राम के वो दर्शन के लिए न्योता देने वाले? तो ये कहीं ना कहीं से बिल्कुल वही कारपोरेट कल्चर यहाँ पर अयोध्या में भी ये लोग लागू करने वाले हैं, जो बनारस के काशी कॉरिडोर में लागू किया गया है। आज की तारीख में भी पहला दुकान जो ये अलॉट किया गया, वो उसको अलॉट किया गया। और फिर इसी तरीके से सत्ता संरक्षण में भी 7वीं बार नोटिस दिया गया है हेमंत सोरेन को। अब इस बार उनको गिरफ्तार करना ही करना है। तो इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग यह है कि झारखंड में वो जैसे भी हो एन केन प्रकार उनको अपने पाले में लाना है। इसलिए वहां पर एक आज और डेवलपमेंट हुआ है कि वहां एक विधायक का इस्तीफा दिलवा करके जगह खाली कर दी गई है। और जैसे ही होता है वो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को जल्दी ही वहां पर चीफ मिनिस्टर की शपथ दिला दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है, तो केवल यही लोग नहीं, विपक्ष के लोग भी, इंडिया गठबंधन के लोग भी अंदर चाहे जितना कुहास फैलाया जाए, लेकिन तैयारी पुख्ता हो रही है। हर पार्टी अपने स्तर से तैयारी कर रही है और आने वाले दिनों में इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जबकि ये सारे छल छद्म कर रहे हैं,
हिंदुस्तान से मजदूर ले जा रहे हैं वहां पर निर्माण कराने के लिए फिलिस्तीन में, और इनका पर्पस केवल यही है कि वो मजदूर जब वहां मारे जाएंगे तो उनको कहा जाएगा कि ये सारे हिंदू मजदूरों को वहां मुसलमानों ने मारा। तो यह भी पोलराइजेशन कराया जाएगा। राष्ट्रीय से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ये पूरी साजिश इनकी चल रही है। एक तरफ जो ये साजिश की राजनीति हो रही है, और एक तरफ सीधी साधी जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है। तो आने वाले दिनों में यह जो हमारा नया साल है, यह सत्ता संघर्ष के घमासान के रूप में आने वाला है। हम उसमें अपने ये तमाम जनतंत्र प्रेमियों को, संविधान प्रेमियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उनको बधाई देते हैं कि नए साल में निश्चित रूप से यह जो नया सूरज निकल रहा है, ये प्रकाशित करेगा, हमारे पूरे देश को प्रकाशित करेगा, जनसामान्य को प्रकाशित करेगा, हमारे जनतंत्र को प्रकाशित करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।